वोट बीजेपी को ही देनी है, मुख्यमंत्री योगी जी बनाने हैं। इससे भी पूछे, उन्हीं के पास जा रहे हैं। वैसे तो पहली प्रायोरिटी इन्हीं को देनी चाहिए थी हमें, पर ठीक है कोई बात नहीं। बात कर रही थी हमारे बच्चों को काम धाम भी दे दो कुछ। कहाँ गई वो? अच्छा गायब हो गई। पर रखी है बिल्कुल मोदी योगी, पूरा भरोसा है पक्का। अरे जीते धरे वो तो। लीजिए सरकार, अब की बार योगी सरकार। नाच बानी ना के जिम्मेदारी जी सरकार में हमारा नाच ना के नाच घर में चल रही। अच्छा उस पर भी काम। बिजली का बिल बहुत तेज आ रहा है। पिछली बार से भी ज्यादा सीट बीजेपी लेगी यूपी में, ये क्लियर है। ये बालक पढ़े लिखे डोले ने कोई नौकरी चाकरी का चुनाव मिल रही। ये बालक पढ़े रोले पैसा डोल लग रहे हैं दुनिया भर के। लग रहा है 2022 में योगी जी वापसी करने वाले। हाँ जी, पूरा कोई टक्कर दे पाएगा? कोई नहीं देगा। बहुत दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि एक ऐसे समीकरण बनाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं विपक्ष अपने आप को मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि कुर्सी हमारी थी और हमारी ही रहेगी। कहते हैं मोदी जी को देंगे, बीजेपी को। सब एक हाथ उठाते हैं, हम दोनों हाथ उठा रहे हैं। जीतेंगे योगी आदित्यनाथ अब की बार पार। मुसलमान भाइयों को ऐसे मैं बताना चाहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। रोजगार मिल गया? रोजगार अभी नहीं मिला, अभी नहीं। बता रहे थे कि चोरी छुप के जाना पड़ता है, या दिक्कतें बहुत ज्यादा। बहुत दिक्कतें होती हैं। एमएसपी रेट होना चाहिए। हाँ, एक रेट होना चाहिए। चलिए एमएसपी की यहाँ पर बात उठ रही है, क्योंकि जहाँ भी जा रहे हैं कि सांसद यहाँ नहीं, सांसद नहीं आते हैं। अभी तक आई नहीं आई, एक बार भी नहीं है। नहीं, एक बार भी नहीं आई। बाबा यहाँ हुक्का पी रहे। बाबा हमें थोड़ी जगह दे दीजिए, बैठ जाए। और बताइए, खाना उना खा लिया? खा लिया। चलिए तो अब बताइए 2022 की बढ़िया तैयारी कर रहे हैं? बढ़िया एकदम। ताऊ ऊपर से भी बोल दीजिए कौन आने वाला, बताइए। योगी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। और मैं लगातार आपको जमीनी सर्वे दिखा रही हूँ। मीरा राजपूत के साथ जो है आप लगातार जो है जुड़े हुए हैं, जमीनी हकीकत जान रहे हैं कि भैया इस बार क्या होने वाला है। यूपी इलेक्शन 2022 में सत्ता पक्ष जो लगातार दावे कर रहा है कि एक बार कुर्सी हमारी है, वो होने वाला है, या फिर कहीं ना कहीं विपक्ष टक्कर देने वाला है। और ये समर्थक या फिर जनता हमारी क्या करने वाली है, ये तो देखना होगा। पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपसे लगातार मैं कह रही हूँ कि कमेंट सेक्शन में आप अपना नंबर, अपना नाम और अपनी विधानसभा का नाम जरूर छोड़ें। ऐसे ही आज हम एक गांव में आए हैं जिन्होंने हमें बुलाया है, और इसीलिए बराबर आपसे कह रहे हैं कि आप भी चाहते हैं आपकी विधानसभा में आए तो हमसे कांटेक्ट जरूर करिए। अभी पता नहीं वो कहाँ गए जिन्होंने बुलाया था, पर इन लोगों से सभी से बातचीत कर लेते हैं। और सबसे बड़ी बात जो कही, देखिए मीडिया कर्मियों को भी ये समझना पड़ेगा भैया। देखिए सब जगह आप घूमिए, गांव में जाइए, विधानसभा में जाइए, हम तो अपना काम कर ही रहे हैं, आप भी करिए। सबसे बड़ी कंप्लेन हुई कि मैडम आज तक मीडिया यहाँ पर नहीं आई है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, हमसे पूछने ही नहीं आती भैया कामकाज अच्छे हुए वो भी पूछने आइए, कामकाज नहीं अच्छे हुए वो भी पूछने आइए। तो सबसे पहले आपसे बातचीत करती हूँ। विधायक जी, सांसद जी कैसा काम कर रहे हैं, उसके बाद योगी आदित्यनाथ पर आते हैं, बताइए। काम तो बढ़िया हो रहा है, लेकिन सांसद जी हमारे ललन टॉप काम हो रहा है। हाँ, वो आए नहीं। यहाँ आना चाहिए, गांव में अपना सर्वे करनी चाहिए, अपने क्षेत्र में घूमना चाहिए। सांसद हेमा मालिनी। हाँ, हेमा मालिनी जी। हेमा मालिनी सांसद है, और विधायक जी का नाम क्या है? लक्ष्मी नारायण चौधरी। लक्ष्मी नारायण। वो तो आ भी जाते हैं, लेकिन सांसद तो आज तक थोड़ी बहुत झलक दिखा भी देते हैं। सांसद जी नहीं आती? नहीं आती। हेमा मालिनी नहीं आई, एक भी बार नहीं आई। तो भैया चुनाव में भी आई थी? नहीं आई थी, लेकिन वोटिंग उनको ही किया, क्योंकि वोट बीजेपी को ही देनी है, मुख्यमंत्री योगी जी बनाने हैं। योगी जी तभी बनेंगे तब हम बीजेपी को वोट करेंगे। बात तो सही है। अच्छा, तो कहीं ना कहीं सांसद के चेहरे को वोट नहीं मिला है, मोदी जी के चेहरे पर। हाँ, मोदी जी योगी जी। हाँ, मोदी जी योगी जी। हाँ जी, हाँ जी। मोदी जी के चेहरे को ज्यादा पसंद किया। छाती ठोक के कहते हैं मोदी जी को देंगे, बीजेपी को। सब एक हाथ उठाते हैं, हम दोनों हाथ उठा रहे हैं। लीजिए, इतना समर्थन पूरा मिल रहा है कि एक हाथ उठाते हैं सब, हम दो हाथ उठाते हैं। पर कंप्लेन एक छोटी सी है कि सांसद यहाँ नहीं, सांसद नहीं आते हैं। बस अभी तक आई नहीं आई, एक बार भी नहीं है। नहीं, एक बार भी नहीं आई। चलिए महिला, हाँ क्या कह रहे हैं? यहाँ पे वो वोट मांगने भी नहीं आती। अच्छा, वोट मांगने सिर्फ मोदी को वोट पड़ती है और किसी को नहीं वोट पड़ती यहाँ पे। सिर्फ मोदी। समर्थक कहाँ से मिलेंगे भैया कि वोट मांगने भी नहीं आती, फिर भी समर्थन उन्हीं को मिलता है। उन्हीं को वोट देते हैं। इनकी भी एक ख्वाहिश पूरी करिए भैया, आइए सांसद जी आइए, जब तो यहाँ पर और काम भी होंगे जो छोटी मोटी समस्याएं हैं। और महिलाओं ने छोटी मोटी बातें गिनाई थी कि भैया हमारे बच्चों को रोजगार भी मिल जाए और सब काम ठीक है। योगी और मोदी को दिल से चाहते हैं। हाँ जी, दिल से कि पूरा दिल से चाहते हैं। हाँ जी। पर कंप्लेन क्या क्या की थी आपने, जरा एक तो पानी की कह रही है ये सब लेडीज। एक तो पानी, मीठा पानी नहीं है, पानी की समस्या बहुत है। और दूध, मीठा पानी नहीं है। नहीं है, जैसे हेमा
मालिनी जगह जगह आरओ लगवाए, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ भी ना हो पाया। कुछ नहीं हो पा रहा। यहाँ पे पानी की सुविधा कुछ नहीं। सारा खारा पानी मीठा पानी कहीं भी नहीं है, थोड़ा घना है, जंगल में है, बहुत दूर है वहाँ से, कोई नहीं लेके जाता, सारा खारा पानी पीते हैं। मोटरसाइकिल से क्या हाँ कैन भर भर के लाते ये हैं। तो सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पर कि पानी की इतनी किल्लत है। और देखिए जहाँ पानी के बिना हमें एक पल भी नहीं रह सकते, तो सोचिए ये लोग कैसे गुजारा कर रहे हैं। तो भाई थोड़ा ध्यान दीजिए आप। और क्या बात कर रही थी वो, कहाँ गई, गायब हो गई वो, चली गई वो? अच्छा गई, ठीक है। तो रोजगार की कुछ बात कर रही थी, हमारे बच्चों को काम धाम भी दे दो कुछ। कहाँ गई वो? अच्छा गायब हो गई। योगी आदित्यनाथ ने जो बढ़िया काम किए वो बताइए सबसे पहले। योगी जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं, हमारे रोडों को अच्छा किया है, हमें लाइट बहुत अच्छी मिल रही है, कोई डर भय चोरों का और उसका कोई भय नहीं है, बहुत बेफिक्र लोग रह रहे हैं यहाँ। मतलब सड़क, बिजली और गुंडागिर्दी पर कहीं ना कहीं काबू बहुत ज्यादा काबू किया है। गुंडा और मतलब क्या लगता है कि मतलब जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि इन सभी चीजों पर काबू हुआ है, उस पर कितने परसेंट जो है जनता वोट देने वाली है, या कितने परसेंट आपको लगता है कि दिख रहा है? पिछली बार से भी ज्यादा सीट बीजेपी लेगी यूपी में, ये क्लियर है, ये क्लियर है। इस बार कितनी सीटों का दावा करते हैं कि इस बार योगी आदित्यनाथ के खाते में इतनी सीटें आने वाली, बताइए। पूरी 100 की 100। देखिए 403 है वैसे तो। 400 पार करेंगे, 400 पार करेंगे, 400 पार कर जाएंगे। 400 पार करेंगे। तो मतलब आप बात कर रहे हैं कि 3 पर विपक्षी सिमट के रह जाएगा क्या? हाँ जी बिल्कुल रह जाएगा। हम तो चाहते भी इनको ही हैं, योगी आदित्यनाथ जी को प्रधानमंत्री चाहते हैं। बहुत अच्छे जी रहे हैं, कोई भय नहीं है। पहले जैसे चोरों का भय था, हम रात को जा नहीं सकते थे, एकदम अच्छे रह रहे हैं अच्छे तरीके से। आप निकल के भी आए हो, ये सड़क बनी नहीं थी पिछले कई सालों से, अब जाके बनी है जब से। सभी चीजों पर काम हो रहा है। हाँ बिल्कुल काम हो रहा है और सुनवाई भी इस होती है। विधानसभा में पूरी तरीके हाँ जी, पहले धांधलेबाजी बहुत थी, जैसे पैसा पूसा लेते थे, अब एकदम फर्स्ट क्लास ओके चल रहा है। गुंडागर्दी पर और भ्रष्टाचार पर पूरा बिल्कुल बढ़िया काम, बढ़िया योगी जी का बढ़िया काम, एकदम ओके, बिल्कुल पसंद आया, ओके है बिल्कुल। बिल्कुल पसंद आया। इस बार आपको क्या लग रहा है कि 2022 में योगी आदित्यनाथ को कितना प्यार मिलने वाला है? क्योंकि विपक्षी पार्टियां भी जोर लगा रही हैं। हाँ बहुत बड़ा। पहले पाएगा विपक्ष कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, ये तो वोटर करेगा जो करेगा, और वोटर योगी जी को ही मुख्यमंत्री बनाएगा। ये क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। इस विधानसभा से सीधे सीधे बीजेपी की सीट निकलने वाली है आपकी पक्का विधानसभा से। पक्का पूरी यूपी में से ही बीजेपी की सीट निकलेंगी, मतलब जीत पक्की है बिल्कुल। पक्की। देखिए रात का ये सर्वे चल रहा है और देखिए हमारी जनता क्या कह रही है। गोवर्धन विधानसभा लगते हैं गाँव रिठौरा, अगर माफी चाहेंगे कुछ गलती हो गई हो, पर देखिए हाँ लेडीज से भी पूछे, उन्हीं के पास जा रहे हैं। वैसे तो पहली प्रायोरिटी इन्हीं को देनी चाहिए थी हमें, पर ठीक है कोई बात नहीं। क्या लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ को कितना प्यार मिलने वाला है? बहुत प्यार मिलने वाला है, सब अच्छा बहुत प्यार मिलने हाँ जी, वाला हाँ है। जी। अच्छा क्या क्या आपके हिसाब से बढ़िया बढ़िया काम कर दिए, जैसे उन्होंने गिनाए, आपको क्या काफी काम अच्छे किए हैं योगी ने तो। सभी काम, सब काम बढ़िया किए? हाँ जी, पढ़ाई हाँ, पीछे से कोरोना की आवाज आ रही थी, कौन कह रहा था बताइए? कोरोना में जो बीजेपी गवर्नमेंट ने काम किया है वो और कोई सरकार नहीं कर सकती थी। वैक्सीन बहुत ज़्यादा लोगों को लग रही है और लोग बहुत ज़्यादा काबू किए हैं, बचा दी जान, नहीं मर जाते लोग। बहुत बहुत काबू किया है। बहुत काबू किया है, पूरा काबू और, किया है। और इस चीज पर अगर मैं बात करूं, रोजगार पर, किसानी के मुद्दों पर कितना कामकाज हुआ है वो बताइए। कामकाज हुए हैं, लेकिन किसानों के लिए तो जो सिंचाई के लिए ट्यूबवेल कनेक्शन, इनमें सुधार होना चाहिए। थोड़ा पैसा ज़्यादा ले रहे हैं, इतना पैसा नहीं होना चाहिए, किसान के पास पैसा होता नहीं है। सिंचाई की व्यवस्था किसानों के लिए सुधारें और फसल बेचने के लिए मंडियों की व्यवस्था सुधारें, बस। मंडियों की व्यवस्था अच्छी होनी हाँ ये एमएसपी रेट होना चाहिए। हाँ, एक रेट होना चाहिए एमएसपी। चलिए एमएसपी की यहाँ पर बात उठ रही है, क्योंकि जहाँ भी जा रहे हैं किसानों के पास, तो पहला मुद्दा यही आता है कि एमएसपी की बात होनी चाहिए। क्योंकि सही बात है, जिन फसलों का दाम ही सही नहीं मिले, जिसमें महीनों से मेहनत कर रहे हैं, तो किसानों के लिए बच क्या जाता है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है अपने आप में। कितना आपको लगता है कि इन सब चीज़ों में, जैसे आप बता रहे थे कि चोरी छुप के जाना पड़ता है, या दिक्कतें बहुत ज़्यादा, बहुत दिक्कतें होती हैं। मंडियाँ, किसानों के जो नज़दीक की मंडी है, उसमें ही किसान का फसल बिकना चाहिए। उसी रेट में बिकना हाँ, चाहिए। जो गवर्नमेंट का रेट है उसमें बिकनी चाहिए, रेट बराबर होना चाहिए पूरे भारत का। गवर्नमेंट के रेट पर कितना मिलता है? हरियाणा में कुछ है, यूपी में कुछ है, ऐसा नहीं होना चाहिए, एक ही होना चाहिए रेट गवर्नमेंट का, ये हमारा कहना है। बिल्कुल
फसल मतलब जब मूल्य नहीं जो तय किया है सरकार ने, वाकई उस पर मिलना भी चाहिए। आपका कहना यह है कि जो नीचे वाले लोग हैं वो ना खाएं। हाँ जी, जो हाँ जी। सरकार की योजनाएं हैं वो योजनाएं किसान निचले को स्तर मिले। पर पहुंचे। हाँ, बिल्कुल सही बात है। बीच के लोग जहां खा जाते हैं तो वहीं से व्यवस्था बिगड़नी शुरू हो जाती है। सारा कुछ अच्छा चल रहा है, बस ओवैसी जैसे लोग हैं ना, वो मुसलमानों में सांप्रदायिक भावना पैदा करते हैं। हाँ। मतलब ऐसे करते हैं जैसे ये सरकार हमारे खिलाफ है क्या। मुसलमान भाइयों को ऐसे मैं बताना चाहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, सबके साथ अच्छा हो रहा है। कभी कभी मैंने एक बात सुनी थी कि ये टीके लग रहे थे, उनको मतलब ऐसा कहना नहीं चाहता, वो समझ रहे थे कि भड़काया भी गया था कि ये नसबंदी के टीके मैंने खुद लगवाया है, ऐसा कुछ नहीं। बहुत अच्छी सरकार है। बस इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपने बहुत अच्छी बात की और बहुत अच्छे शब्द आपने इस्तेमाल किए कि जो हमारे मुस्लिम भाई हैं वो किसी की भी बातों में ना आए। उलझे नहीं, जैसे वो ओवैसी जैसे लोग हैं, ये भड़काते हैं, सांप्रदायिक हिंसा पैदा करते हैं अपने देश में। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ। तो मतलब जो धर्म की राजनीति करता है वो नहीं चलेगा। हाँ, बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर यहाँ दंगा फैलाने की बात, हाँ, दंगा फैलाने की बातचीत है। पहले यूपी में कितने दंगे होते थे, अब तो नहीं हो रहे, भाग गए सारे गैंगस्टर छोड़ छाड़ के बस। तो अब कमी कहाँ लगती है आपको कि यूपी की जनता का मतलब कहीं ना कहीं कहाँ आपको लगता है कि वहाँ मेरे थोड़ा भाई ने जैसे बताया था कि जो रेट निकलता है वो रेट नहीं मिलता हमको, बस यही कमी लगती है थोड़ी सी। वैसे आप युवा है तो रोजगार की भी बात करूंगी मैं। रोजगार मिल गया? रोजगार अभी नहीं मिला, काम हुआ? अभी नहीं हुआ, अभी रोजगार अभी। हाँ, स्टडी चल रही है मेरी। हाँ जी। अच्छा, वैसे आपके हिसाब से अगर मैं बात करूं कि अगर यहाँ पर जमीनी सर्वे अगर हम कर रहे हैं तो आपको कितना लगता है कि कितने प्रतिशत जो है युवा को रोजगार मिल चुका है? देखो जी, रोजगार तो उन्हीं को मिलेगा जो उसके लायक हैं। बिल्कुल। ऐसे तो नहीं मिलेगा जैसे पहले धांधलेबाजी पैसे दे के लग जाते थे। रोजगार खूब अच्छे मिल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। काफ़ी बड़ा देश है, इतनी बड़ी देश की व्यवस्था को संभालना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसलिए मैं इसको कहना चाहता हूँ। चलिए, ये अपनी सीधी बात की देखिए, पूरा समर्थन योगी जी को है, खुल करके समर्थन ये दे रहे हैं कि भैया 2017 में हमने बीजेपी पर भरोसा किया था और गोवर्धन विधानसभा गांव रिठौरा, इससे अगर हम सर्वे की बात करें तो सीधे सीधे कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ से ज्यादा भरोसा किसी पर नहीं है, किसी भी अन्य पार्टी पर नहीं है। योगी जीतेंगे, बाबा साहब और केवल वही जीतेंगे, बस बाबा साहब ही बस। जीतेंगे। हाँ, और जीतेंगे योगी आदित्यनाथ अब की बार पार हैं भाई। आदित्यनाथ की सरकार, केवल योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ। अब की बार योगी की सरकार, अब की बार योगी की सरकार। की बार योगी की सरकार। बाबा यहाँ हुक्का पी रहे, बाबा हमें थोड़ी जगह दे दीजिए, बैठ जाए। और बताइए, खाना उना खा लिया? खा लिया। चलिए, तो अब बताइए 2022 की बढ़िया तैयारी कर रहे हैं? बढ़िया एकदम क्या तैयारी कर रखी है? तैयारी योगी आदित्यनाथ की है। योगी आदित्यनाथ की बिल्कुल। बात ही खत्म हो जाती है। बिल्कुल, और की सबकी खत्म, यही की है। कोई भी नहीं है उनके टक्कर में, कोई नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और जैसे विपक्षी पार्टियां पूरा जोर लगा रही है, भैया इस बार तो जनता हमें जिताएगी चाहे कुछ भी हो जाए, तो आपको लगता है ये? ना वो तो आप कहेंगे ही, वो तो अपनी, तो हम तो ना कह रहे हैं उनकी। सही बात है, वो तो कहेंगे अपनी बात कह देता हूँ। हाँ। अब आप बताइए, अच्छा इसके पीछे का तथ्य क्या है कि सबसे ज्यादा बीजेपी पर भरोसा किया जाता है? अच्छा, मैं उधर ही आ रही हूँ, बातचीत करती हूँ। और ये मैं स्टार्टिंग से कहती आ रही हूँ कि कहीं ना कहीं टक्कर बहुत ज़बरदस्त रहने वाली है इस बार। यूपी इलेक्शन 2022 बहुत दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि एक ऐसे समीकरण बनाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं विपक्ष अपने आप को मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि कुर्सी हमारी थी और हमारी ही रहेगी। ये सारी चीजें निकल करके सामने आई। आप बताइए, योगी जी को क्या कहना चाहते हैं कैमरे के माध्यम से? हम तो योगी ही जिताएंगे। योगी ही जिताएंगे? हाँ। ये क्लियर है? बिल्कुल। और कितनी सीट ले जाएंगे आपके हिसाब से? बहुत अन्य ले जाएगा। बहुत सारी। हाँ। 403 विधानसभा है, आपको कितना लगता है उनमें से कितनी अपनी कर पाएंगे? हम तो अच्छा, 400 की कह रहे हैं? बिल्कुल पक्की। और यहाँ हमारे यहाँ कोई विपक्ष कोई ना है, योगी बाबा जीतेंगे। और योगी बाबा जी चाहिए बस। अच्छा, विपक्ष का कितनी सीटों तक जो है सिमट करके रह जाएगा बताइए? अब उन्हें तो हमें पता ना है, पर मतलब 2-3 सीट। 2-3 सीट केवल? दो? ये सारे एकजुट होकर, ये खुद ही तो एकजुट हो सकता है विपक्ष। वोटर थोड़ी इसके साथ एकजुट हो जाएगा। वोटर तो मतदाता अपनी मर्जी से मतदान करता है, तो वोट तो बीजेपी को ही करेंगे। केवल क्लियर है? क्लियर। देखिए, विचार यहाँ जितने भी लोग हैं गांव रिठौरा में, ये सभी जो है पूरा समर्थन, युवा हो हमारा या फिर सभी बड़े बुजुर्ग हो, सीधे सीधे कह रहे हैं, रोजगार की बात हो या विकास की बात हो, बिजली पानी की बात हो या फिर गुंडागर्दी भ्रष्टाचारी की बात हो, वो
योगी आदित्यनाथ के कामकाज में जो है कहीं ना कहीं लिस्ट बना देता है कि भैया अच्छा कार्यकाल आपने संपूर्ण किया है, 4.5 साल आपके बहुत अच्छे रहने वाले, जो इनके अकॉर्डिंग अगर मैं बात, जैसे ही आपने बुलाया हम बिल्कुल आ गए। तो क्या लग रहा है कि इस बार जिस तरीके से मीडिया पर भी बहुत भरोसा उठाया जाता है कि भैया मीडिया सच नहीं दिखाएगी, कुछ नहीं दिखाएगी, नहीं बिल्कुल सच दिखा रही है, हम पे कोई किसी तरह का दबाव थोड़ी है, हम जो सही बात बोलेंगे, जो है जो सामने है वो बोलेंगे हम तो। बिल्कुल सही बात। और एक चीज और निकल करके आती है कि मोदी जी और योगी जी का जो है विश्व गुरु के तौर पे देखा जाता है। हाँ जी। उस पर कितना काम? दोनों अच्छे आदमी हैं, मोदी, योगी, अमित शाह, तीनों ही बहुत अच्छे आदमी हैं। हाँ। बहुत पहले मतलब बहुत अच्छी पूछ है विदेशों में भारत की। अगर ये कांग्रेस थोड़े बहुत दिन और रह जाए तो पाकिस्तान ही बन जाए हमारा देश। हाँ। बस कांग्रेस थोड़े संभाल नहीं पाती, नहीं संभाल पाती। लीजिए कांग्रेस को चैलेंज दे रहे भैया, देखिए संभाल ही नहीं पाते आप सब। घर घर विकास पहुंच गया। हाँ बिल्कुल पहुंचा, घर घर में शौचालय है, घर घर में हर घर में शौचालय है। देखिए हमारे कैमरे के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं, इतने बड़े समर्थक आप दिख रहे हैं, तो क्या कहना चाहते हैं उनको बताइए। मैं तो भैया यही कहना चाहता हूँ मेरे सभी ग्रामीण युवाओं से कि मैं योगी जी को सपोर्ट करें फुल सपोर्ट। हाँ जी फुल सपोर्ट है, और जहाँ तक की है फुल सपोर्ट है। पूरा गांव की जनता को, पूरी गांव की जनता कह रहे हैं कि भैया हम तो समर्थन कर रहे हैं, आप भी करिए, खुल करके करिए। और बार बार एक ही चीज निकल करके सामने आ रही है, देखिए सच्चाई पर बातें होनी चाहिए और वाकई सच्ची पत्रकारिता होनी चाहिए, तो आप सब कुछ जीत सकते हैं। जमीनी सर्वे हम लगातार कर रहे हैं, विपक्ष पक्ष और हमारी जनता की बातें, और सबसे बड़ा मुद्दा जो इन्होंने बताया किसानों की बातें, कि किसानों के मुद्दे कितने जो है इस बार हावी रहने वाले। बस मैं जल्दी से प्रोग्राम को जो है खत्म करती हूँ। एक हमारे और बड़े बुजुर्ग आए हैं, उनसे भी पूछ लेती हूँ। आपको क्या लग रहा है 2022 में योगी जी वापसी करने वाले? हाँ जी, पूरा कोई टक्कर दे पाएगा? कोई नहीं देगा, कोई भी नहीं, कोई नहीं देगा। लीजिए क्लियर है। ये बालक पढ़े लिखे डोले ने कोई नौकरी चाकरी का चुनाव मिल रही, ये बालक पढ़े रोले पैसा डोल लग रहे हैं दुनिया भर के का नौकरी चाकरी का चुनाव मिल रही, देखे हो ना मोदी जी ने। अच्छा योगी जी से कहेंगे भैया रोजगार दिलवाओ। और क्या जो कह रही हूँ मैडम जी तो धरा योगी, सब चीज में मोदी योगी चलेंगे यहाँ और कोई ना आने वाला। क्लियर है ये बिल्कुल क्लियर। लीजिए जी पर धरे हैं, बिल्कुल सीधी बात कह दी कि भैया बिल्कुल मन को भा गए हैं बिल्कुल। हाँ। अच्छा, ये बात सही है कि रोजगार मिलना चाहिए। रोजगार नहीं है बच्चा सबरी बात जी है। हाँ, रोजगार मिलना चाहिए। हाँ। अगर योगी सरकार आती है। हाँ जी, हाँ जी क्लियर बात। अगर योगी सरकार आती है तो भैया रोजगार पर भी काम कर लीजिए। जो इनका कहना है कि थोड़ा बच्चों पर भी ध्यान दीजिए, पढ़े लिखे हैं तो रोजगार डोलने सबरे। हाँ, पढ़े लिखे बच्चा डोलने पैसा लगाए उनकी बात में खातर में। अब ये वैसी डोले कोई नौकरी ना चाकरी का करे बताओ। और सब कुछ बढ़िया और तो सब कुछ बढ़िया। नाच पानी ना बिके, जिम्मेदारी में यही सब काम है हमारा। तो नाच ना बिके, नाच घर में चल रहे हैं। अच्छा उस पर भी काम। बिजली का बिल बहुत तेज आ रहा है, बहुत तेज आ रहा है। 3 बड़ी बातें इन्होंने यहाँ पर बोल दी अचानक से आकर के कि भैया देखिए महंगाई पर कामकाज होना चाहिए, रोजगार नहीं मिल पा रहा है, और एक डीजल महंगा है, सिलेंडर महंगे, सब्जी महंगी है रही है, सब्जी में कोई ना मिल रही। चलिए महंगाई कहीं ना कहीं जनता की कमर तोड़ रही है। देखिए इतना विश्वास अगर जनता करती है तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि इस जनता का भरोसा जीते। सीधे कह दिया भैया कि जी पर रखे है बिल्कुल मोदी योगी, पूरा भरोसा है। पक्का, अरे जीते धरे हैं वो तो। लीजिए योगी सरकार, अब की बार योगी सरकार दोबारा। इतना समर्थन जो है जनता का यहाँ पर मिल रहा है। अरे ताऊ ऊपर से भी बोल दीजिए कौन आने वाला बताइए। योगी मोदी योगी। क्लियर है, ऊपर मोदी नीचे योगी। हाँ ये क्लियर है, ऊपर मोदी नीचे योगी। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री दोनों पद संभालते रहे। जो यहाँ का गांव रिठौरा कहता है और गांव की जनता कहती है कि भैया पूरा समर्थन योगी आदित्यनाथ को ही मिलने वाला है। 2022 में वापसी करने वाले। ये आप लगातार जो है जमीनी सर्वे देख रहे हैं और सीधे मैं बोल दूं सच्ची पत्रकारिता देख रहे हैं। फिलहाल के लिए नमस्कार।